नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत अरग पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप हेडलाइन देख रहे हैं कि ऑनलाइन अटेंडेंस, कहीं वेतन भुगतान, कहीं वेतन कटौती। ये जो शिक्षा विभाग है, और मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन अटेंडेंस के तहत ये नए नए कीर्तिमान अभी स्थापित हो रहे हैं। स्कूल आईडी से उपस्थिति बनाने में कहीं वेतन भुगतान किया जा रहा है तो कहीं वेतन कटौती की जा रही है। आखिर वेतन भुगतान कहाँ किया जा रहा है, वेतन कटौती के संबंध में तो आप सबों को मालूम होगा ही। आप व्हाट्सएप पे वायरल एक लेटर तो जरूर देखे होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपके वीडियो अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। आप मेरे बहुमूल्य दर्शक हैं और सही जानकारी आप तक पहुंचाना मेरा ये कर्तव्य बनता है कि ऑनलाइन अटेंडेंस हम जो हमारे शिक्षक हैं वह टीचर आईडी से और स्कूल आईडी से दोनों से बना सकते हैं। इसके बारे में भी हमारे अपर मुख्य सचिव साहब का लेटर है, दो ठो लेटर है, जिसमें एक सिर्फ टीचर आईडी से बनाना था और दूसरे में स्कूल आईडी या टीचर आईडी दोनों से बनाना था। तो इन सारी बातों को का हम जिक्र इस वीडियो में करेंगे और देखेंगे कि आखिर में वास्तविक स्थिति क्या है। आखिर जहां वेतन कटौती की गई है वहां उस पदाधिकारी ने क्या किया, वहां पे जो हमारे कोई हो सकता है कि पहले से कोई पत्र उन्होंने निर्गत किया हुआ है या कोई बात है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि यहाँ बिहार सरकार शिक्षा विभाग कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण बेतिया का देख रहे हैं। वहाँ प्रेषक जो डीपीओ महोदय हैं उन्होंने एक पत्र जारी किया हुआ है जो 16/10/2024 को पत्र जारी किया गया है। और ये सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी लेखापाल, सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधक और पश्चिमी चंपारण के सभी जो पदाधिकारी हैं, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित, उनको उन्होंने ये पत्र लिखा है। और विषय ये है कि माह अक्टूबर 2024 के अनुपस्थिति विवरणी को इस शिक्षा कोष में दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन विपत्र तैयार करने के लिए प्रशिक्षण हेतु बैठक के संबंध में। और जिक्र उन्होंने प्रसंग दिया है कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 679 दिनांक 27/8/2024। हम इस पत्र का भी जिक्र करेंगे और इस पत्र में भी हम देखेंगे कि आखिर अपर मुख्य सचिव साहब के द्वारा हमारे शिक्षक और प्रधानाध्यापक को क्या निर्देशित किया गया है। चलिए, इसमें हम यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये समझ लेते हैं कि इसमें उन्होंने लिखा है कि जो हमारे शिक्षक या प्रधानाध्यापक या शिक्षक की तकनीकी आधारित मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिदिन अपने मोबाइल एंड्रॉयड या प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल एडमिन के माध्यम से दर्ज उपस्थिति के आधार पर माह अक्टूबर 2024 से वेतन भुगतान किया जाना है। ये स्पष्ट लिखते हैं हमारे जो डीपीओ महोदय हैं आदरणीय कि प्रतिदिन जो भी अपना अटेंडेंस है वो प्रधानाध्यापक या शिक्षक या तो सेल्फ या मोबाइल एंड्रॉयड प्रतिदिन अपने मोबाइल यानी सेल्फ से या प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल एडमिन के माध्यम से जो दर्ज अपनी उपस्थिति किया है उस आधार पर उनका वेतन भुगतान किया जाना है। यानी स्पष्ट है कि जो पश्चिमी चंपारण के डीपीओ महोदय हैं या जो डीओ महोदय हैं, ये भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से जो हमारे टीचर स्कूल आईडी से या हेडमास्टर आईडी कहिए बनाए हैं उनका भुगतान कर रहे हैं। इसमें कहीं से कटौती की बात नहीं है। और आइए, तो 17/10 को ये बैठक आहूत की गई थी, उस संबंध में ये पत्र जारी किया गया था जिसमें स्पष्ट यहाँ आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल एडमिन के माध्यम से दर्ज उपस्थिति के आधार पर माह अक्टूबर 2024 के वेतन भुगतान किया जाना है, वो चाहे शिक्षक हो या प्रधानाध्यापक हो। आइए एक दूसरा पत्र का हम अवलोकन करते हैं। ये पत्र है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चौसा का, आपने जरूर देखा होगा, पिछला वीडियो मैंने बनाया था। इसमें लगभग 21 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है, ये सभी शिक्षकों से। और इसमें बताया गया है, इसका विषय है इस पत्र का कि इस शिक्षा कोष में प्रधानाध्यापक की आईडी से उपस्थिति दर्ज करने के आरोप में स्पष्टीकरण स्कूल आईडी से। और इसमें उन्होंने कहा है कि ये लोग जो है 1/7/2024 से अपना उपस्थिति बनाना था। इसमें उन्होंने जिक्र किया है कि 15/10/24 को इन सभी के द्वारा, है ना, स्कूल आईडी से आप लोगों के द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति प्रधानाध्यापक की आईडी से दर्ज की गई है। क्यों, प्रश्न पूछा गया है कि क्यों दर्ज की गई है, स्पष्ट करें। जो विभागीय नियम के आदेश के प्रतिकूल है, तो क्या वास्तव में विभागीय आदेश के प्रतिकूल है, हम आगे ये भी देखेंगे। साथ में कि विभागीय आदेश के प्रतिकूल इस शिक्षा कोष में प्रधानाध्यापक के आईडी से उपस्थिति दर्ज करने के आरोप में क्यों नहीं उक्त तिथि का, बहुत ही गंभीर मामला यहाँ देखिए, उक्त तिथि का आप सभी का वेतन कटौती कर लिया जाए। यहाँ पे वेतन कटौती की बात की जा रही है। और
सिर्फ शिक्षकों से ही नहीं बल्कि उस संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से भी ये स्पष्टीकरण 24 घंटे के अंदर मांगा गया है और विलंब की स्थिति में उनकी जवाबदेही भी तय की गई है कि आपकी जवाबदेही होगी। और ये पत्र जारी हुआ था, आप सब देख सकते हैं कि 15/10/2024 को, यानी ये पत्र 15/10 को जारी होता है और हमारे डीपीओ पश्चिमी चंपारण के जो है उनका पत्र 16/10 को जारी होता है और दोनों पत्रों में अलग अलग मत है। कहीं वेतन भुगतान की बात की जा रही है, कहीं वेतन कटौती की बात की जा रही है। तो आइए आगे देखते हैं, स्किप मत कीजिएगा, आगे देखते हैं कि आखिर नियम क्या है। नियम 11/6/2024 का एक पत्र जो स्थापना गोपनीय से निकला था, 77 जो पत्रांक से, जो अपर मुख्य सचिव साहब का जो लेटर है 77 गोपनीय शाखा से जो निकला था 11/6/2024 को, उसमें लिखा गया है कि जो हमारे शिक्षकों का 25 जून से हाजिरी बनाना था ऑनलाइन अटेंडेंस, और उसमें ये बताया गया था कि प्रधानाध्यापक शिक्षक अपने टीचर आईडी से इस शिक्षा कोष ऐप में लॉगिन करने के पश्चात देश, यानी जो भी हेडमास्टर हैं या शिक्षक हैं सबको बताया गया था कि आप टीचर आईडी से अपना अटेंडेंस बनाइएगा। उसके बाद एक और पत्र जारी हुआ जो 679 है, डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब जो हमारे हैं अपर मुख्य सचिव साहब का। उस पत्र में पटना जो 27/8/2024 को, उस पत्र में कहा गया कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को उन्होंने पत्र लिखा था, उसमें कहा गया कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक या शिक्षक की तकनीकी आधारित मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिदिन उपस्थिति अपने मोबाइल एंड्रॉयड या प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल एडमिन के माध्यम से दर्ज कर ले एवं इसी उपस्थिति के आधार पर 1 अक्टूबर 2024 से वेतन भुगतान के संबंध में इस पत्र में उन्होंने विकल्प 1 में कहा था कि जो शिक्षक है वे स्वयं के मोबाइल एंड्रॉयड ऐप से अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। विकल्प 1, यानी 2 विकल्प दिए गए थे, आप देख लीजिए। विकल्प 1 है क, और दूसरा जो विकल्प है वो आप देख सकते हैं कि विकल्प 2। इसमें कहा गया कि प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल एडमिन के माध्यम से प्रधानाध्यापक या शिक्षक की उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया, यानी स्कूल आईडी से प्रधानाध्यापक या शिक्षक दोनों उपस्थिति बना सकते हैं। अब बात आ रही है कि आखिर ये वेतन कटौती की बात वहाँ के जो बीओ साहब जो किए हैं चौसा, तो क्यों किए हैं? तो इसके पीछे अब जो भी कारण हो सकता है कि वे अपने स्तर से एक कोई पत्र निर्गत किए हो सकता है विद्यालय विजिट किए हो और उसमें उन्होंने देखा हो कि स्कूल आईडी को ही बहुत सारे, यानी एक स्कूल आईडी को 5, 7 या 10 शिक्षक या उस विद्यालय के सभी शिक्षक हो सकता है कि उसी से अपना स्कूल इन कर लिए हो, इंस्टॉल कर लिए हो, उसी से लॉगिन कर लिए हो और उसी से अटेंडेंस बना रहे हो सकता है। ये भी हो सकता है कि एक स्कूल या उन्होंने जो भी पत्र जारी किया हो उसमें कुछ बातें हो, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि हेडमास्टर लॉगिन से वे अपना उपस्थिति दर्ज किए होंगे और जो 9 से 4:30 का जो समय है उस समय में हो सकता है कि बहुत सारे शिक्षक उनको अनुपस्थित मिले हो, इट में भी, और उसके आलोक में उन्होंने कोई पत्र जारी किया हो प्रखंड स्तर पर और उसी पत्र का जिक्र करते हुए हो सकता है कि वेतन कटौती की वो बात कर रहे हो। तो आखिर में ये मैटर क्या है अलग बात है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, चूँकि 2 बातें हैं, एक तरफ वेतन कटौती, एक तरफ वेतन भुगतान, और आप बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक शेयर कमेंट करना इस वीडियो की सार्थकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।